बात आज आबाद की करते हैं। आए आज के दिन इस आबाद में बैठकर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि कराची एयरपोर्ट से निकलते और उसके आखिर तक हम कराची में 5 सालों में 100 मंजिला 100 इमारतें बनाते हैं। और ये भी मेरा आपसे वादा है कि आए आप 100 बिल्डर्स जमा करें, उनसे 1 रुपया भी नक्शों के नाम पर और सिस्टम के नाम पर नहीं देने दिया जाएगा इंशाल्लाह। इसको हम अपने शहर का एजेंडा बनाते हैं, इसके ऊपर हम खड़े होते हैं और मेरा ये मानना है कि अगर हम सब खड़े हो गए तो ये जो 2 और 4 लोग हैं ना मांगने वाले और सिस्टम वाले, इनको हम भगा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। बहैसियत गवर्नर सिंध भी, बहैसियत कामरान टिसोरी भी, आबाद के तमाम मेंबर्स को मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि प्रेजेंटेशन ब्रिगेड साहब भले दे दें, इसकी कॉपी करके हम कराची में इम्प्लीमेंट करा देंगे। आज हम कहते हैं कि कोई आया तो उसको मार डालो, आज कहते हैं कि गाड़ी मार दो, और कब तक लूटता रहेगा कोई आपको? एक लिमिट है लूटने की ना, कब तक लूटोगे? आज आपका सामान लूट रहा है, कल आपकी ज़मीन लूट रहा था, आपकी नॉलेज में थी ये बातें, कल आपके प्रोजेक्ट लूट रहे थे, कल आपके बच्चे कोई लूट लेंगे, कल कोई आपके बेगम माँ बहनें लूट लेंगे, तो कब तक लुटवाएंगे? मैं तो कहता हूँ खड़े हुए और लड़ने की ज़रूरत है कि लुटवाते ही रहेंगे। पॉलिसीज़ होती हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल की, ये तो पता ही नहीं होता कि हर 3 महीने बाद एक नई पॉलिसी आ जाती है। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी हमें पता है इस मुल्क की, तो हम ये कहेंगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नर साहब आप हर जगह ये बात करें कि अगर इस मुल्क को हमें चलाना है तो जो भी बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उनको बिठाएं, उनके इश्यूज़ को देखें और हमें लेके चलना है। हमें इस मुल्क को अगर ये है तो ये सब हुकूमतें रहेगी, ये मुल्क रहेगा तो हम सब ये गवर्नेंस करेंगे। अगर ये रहेगा नहीं और हम इस सिचुएशन में आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। शुक्रिया अली भाई, हमेशा की तरह आपने ये इवेंट भी कवर किया और मैं आपका, आपकी टीम का, आपके पूरी जो चैनल के लोग हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा काम है इस सेक्टर को बूस्ट करना पाकिस्तान में, हमारा काम है इस सेक्टर में लोगों को मैक्सिमम रोज़गार मिलना, हमारा काम है इस सेक्टर से जुड़ी हुई अलाइड इंडस्ट्री के पहिए को चलते रहना। और जब ये तीनों चीज़ें चलती हैं तो टैक्स कल्चर भी बनता है और चीज़ें भी ठीक होती हैं। पूरी दुनिया में वीवीआईपी ट्रीट किया जाता है उन लोगों को जो इस सेक्टर में काम करते हैं। हम हर उस कदम को वेलकम करते हैं जो हमारी इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए उठे। आज गवर्नर साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि उन्होंने बताया, अपनी अथॉरिटी भी बताई कि मुझे कहाँ तक अख्तियार है, कहाँ तक फ़ंड मिलते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, आपकी मदद करूँगा, चाहे प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो, चाहे कोई भी। तो मैं समझता हूँ कि होना तो ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर हमें एक्सेस होना चाहिए कि हम अपने मुल्क की मईशत की बात करने के लिए, सेक्टर की बात करने के लिए हमारे पास ये एक्सेस होना चाहिए। लेकिन चूँकि आप भी समझते हैं कि मुश्किलात होती हैं, तो गवर्नर साहब की बातें बड़ी पुरुमीद थी और उनकी नीयत पे भी मुझे शक नहीं है और मैं समझता हूँ कि जैसे उन्होंने कहा है वो करेंगे भी इंशाल्लाह।
गवर्नर साहब ने एक इनिशिएट लिया है कि भाई शहर फैसल पे एयरपोर्ट से लेकर मेट्रोपोल तक 100 मंजिला 100 बिल्डिंगें बननी चाहिए। तो अल्लाह करे अगर ऐसा मुमकिन हो जाए तो बिल्डर्स के लिए भी और एक काम इस इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आप और आपकी टीम मुझे हमेशा हर इवेंट के ऊपर और ख़ास तौर पर आबाद के इवेंट पे बहुत एक्टिव नज़र आते हैं और मैं जिसके लिए मैं बहुत मशकूर हूँ आपका बिहाफ ऑफ आबाद। अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन शेखानी का वो विज़न है कि उन्होंने आबाद का रंग बदल दिया। आबाद अगर आप पिछले 12 साल पहले की आबाद को जाके देखें तो आबाद को चलाने का तरीका, आबाद का जो विज़न था वो डिफरेंट था, लेकिन अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ मोहसिन शेखानी आबाद का के प्लेटफॉर्म से तमाम आबाद आपको सामने आबाद हो गई है। कि जो हमेशा हमारी एसोसिएशन गवर्नमेंट को जो है ना ऑन बोर्ड रखती है, और ये सारी चीज़ें जो एक हमारा रूटीन का जो काम हो रहा होता है, जो इस वक्त हम लोग डिस्टर्ब चल रहे थे कि हम इदारों की तरफ से जो हमारी अप्रूवल्स होती थी, हमारी एनओसीज़ होती थी, हमारे दीगर काम होते थे, तो उनको हाईलाइट किया। बहुत अच्छी तकरीब थी और मैं इनको बहुत मुबारकबाद दूंगा, पूरी आबाद को, आसिफ समसम को। मैं अली गोडियल जो CEO हैं मेमन टीवी न्यूज़ के, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करूंगा। वो भी दिन रात मेहनत करते हैं और हमारे सारे इवेंट को वो कवर भी करते हैं। और चाहे वो आबाद का प्रोग्राम हो, चाहे मैं क्योंकि FPCCI को भी रिप्रेजेंट करता हूं, तो हमारे FPCCI के प्रोग्रामों में भी अली को बहुत ज़्यादा मैंने देखा इवेंट को कवर करते हुए। और बिज़नेस कम्युनिटी में जितना काम अली जिस तेज़ी से ये करता आया है अपनी टीम के साथ, तो मैं आपको अली गोडियल को और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों की टीम एक बहुत अच्छा काम कर रही है और आप लोगों के लिए हौसला अफजाई बनती है। एक मेगा प्रोजेक्ट जो कि उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट से लेकर तमाम शहर फैसल पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, उस हवाले से उन्होंने अपना प्लान पेश किया। और तमाम आबाद के जितने भी मुंसलिक लोग हैं वो यहाँ पर थे। और माशाल्लाह ऐसे सेमिनार, ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए। हमारा बेसिक मकसद रियल इस्टेट सेक्टर के मसाइल को हल करना और इसके साथ साथ जो बिल्डर्स और रियल्टर्स के मसाइल हैं उनको आला हकाम तक पहुँचाना है। ये फ़र्ज़ हम अदा करते रहेंगे।